आज हम ऐसे शब्द देखेंगे जिनके छः छः प्रकार हैं या छः छः भाग हैं। तो सबसे पहले है षडांग योग। षडांग योग के छः अंग हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला शब्द आयुर्वेद से संबंधित है, षड रस। और वे छः रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अगला टॉपिक है षड ऋतु या छह ऋतु। तो छह ऋतु कौन कौन सी है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अगला शब्द है षट संपत्ति। एक बार एग्जाम में मिलान करने का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर षट संपत्ति के लिए शब्द था परिपूर्णता के गुण। और षट संपत्ति है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब शम का अर्थ है मन पर नियंत्रण, यानी चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना ही शम है। फिर दम है इंद्रियों का दमन करना। उपरति है अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्मों को करते रहना। अब तितिक्षा के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि परिहार की अभिवृत्ति किसे कहते हैं? तो परिहार की अभिवृत्ति तितिक्षा को कहते हैं। तितिक्षा का अर्थ होता है द्वंद्वों को सहन करना। फिर श्रद्धा का अर्थ है गुरु वाक्यों एवं वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना। और समाधान का अर्थ है पर ब्रह्म में तत्पर होना। अगला शब्द है षड दर्शन। इसमें छह आस्तिक दर्शनों को सम्मिलित किया गया है। और छह आस्तिक दर्शन हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका में षट कर्म का वर्णन मिलता है, जहां कहा गया है षट कर्म से नाड़ियों की शुद्धि होती है और शरीर का शोधन होता है। दोनों ग्रंथों में षट कर्म का सीक्वेंस अलग अलग है। जैसे हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है धौतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो हठ योग प्रदीपिका में सीक्वेंस है धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाति। वहीं घेरंड संहिता में कहा गया है धौतिर बस्तिस तथा नेतिर लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश चैतानि षटकर्माणि समाचरेत। तो वहाँ क्रम है धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी या नौली, त्राटक और कपाल भाति। अगला टॉपिक है छह वेदांग। तो छह वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला शब्द है षट रिपु या षट शत्रु, यानी मन के और मनुष्य के छह शत्रु हैं। और घेरंड संहिता में कहा गया है कि प्रत्याहार के अभ्यास से षट रिपु का नाश होता है। षट रिपु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इनमें से भी प्रारंभिक तीन को श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक के अनुसार नरक के 3 द्वार की संज्ञा दी गई है। और एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा भी गया है। कभी पूछा जाता है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं, कभी मिलान करने में पूछा जाता है। एक तरफ लिखा होता है काम, क्रोध, लोभ और दूसरी सूची में लिखा होता है नरक के 3 द्वार। एक बार पूछा गया था कि नरक के 3 द्वारों की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के किस श्लोक में मिलती है। तो श्लोक संख्या भी याद हो और श्लोक भी याद हो। मैंने हिंदी में एक दोहा बना दिया है तो आप लोगों को आसानी होगी। काम, क्रोध और लोभ है 3 नरक के द्वार, परम गति पा जाए वो करे जो इनको पार। अथ श्री महाभारत कथा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है षट चक्र। 3 ग्रंथों को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथ षट चक्रों को स्वीकार करते हैं। अब हम बस उन 3 ग्रंथों के नाम जान लेते हैं जो षट चक्रों को स्वीकार नहीं करते, तो बाकी नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पहला ग्रंथ है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद केवल 4 चक्रों को स्वीकार करता है। दूसरा उपनिषद है योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद 9 चक्रों को स्वीकार करता है। और तीसरा ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो भी 9 चक्रों को स्वीकार करती है। अब षट चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। इन चक्रों के क्रमशः बीज मंत्र हैं लम, वम, रम, यम, हम और ओम।
प्रत्येक चक्र को एक कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रत्येक कमल में पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग है। जैसे मूलाधार के कमल में 4 पंखुड़ियां हैं, स्वाधिष्ठान के कमल में 6, मणिपुर के कमल में 10, अनाहत के कमल में 12, विशुद्धि के कमल में 16 और आज्ञा के कमल में 2 पंखुड़ियां हैं। षट चक्रों पर विस्तृत चर्चा हम कंपैरेटिव स्टडी में देखेंगे। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ आपको नए नए शब्दों और उनके शाब्दिक अर्थों से परिचित कराना ही है। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रिपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर JRF नहीं हुआ, PhD हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप JRF क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।